सर्कल्स पोली 6 में पहला पार्ट है, हम लोग तीसरे नंबर पे कर रहे हैं इसको। हम लोगों ने पहले पैराबोला करा है, एलिप्स हमने कंप्लीट कर लिया, अब सर्कल्स करेंगे। सर्कल का कहीं ना कोई ना हमारा सेंटर रहेगा। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम लोग बाय डिफॉल्ट लेट करके चलते हैं h के के सर्कल पे कोई भी पॉइंट अगर मैं कंसीडर करता हूं, हो जाएगा हमारा x, y। ज्वाइन कर दूंगा इनको तो ये हमारे पास आ जाएगा रेडियस, ये आपका क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। अब दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस टेन फॉर्मूला में निकाला था आपने, क्या होता है वो, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। क्योंकि आपका राइट साइड पे डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस आपका आ रहा है, तो स्क्वायर रूट लेने के लिए हमने क्या करा, स्क्वायर कर दिया राइट साइड पे, रूट हट जाएगा। और यही हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। यही हमारा क्या होता है बच्चे, इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। h और k कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल। एनसीईआरटी ओपन करो। एग्जांपल नंबर 1, find the equation of a circle with center 0 0 and radius r। सेंटर 0 0 मतलब h k कितना हो जाएगा, 0 0 है, h की वैल्यू भी 0, k की वैल्यू भी 0। इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 0 होल स्क्वायर y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। जिससे हमारा कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इजी है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी सेंटर की और आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। सिर्फ रेडियस बेटा मैंने स्क्वायर करा हुआ ना, इसलिए क्या नाम है, मैंने स्क्वायर अंडर रूट निकाला। अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दूंगा तो लेफ्ट पे अंडर रूट आ जाएगा। बात तो एक ही है, चाहे स्क्वायर में लिखो चाहे रूट में लिखो। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose center is -3 2 and radius is 4। सेंटर -3 2 रेडियस 4, तो इक्वेशन क्या हुई, x माइनस h होल स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। ये हो जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर इज 16, so x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 16। इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x minus 4y plus 13 minus 16 equal to 0। x square plus y square plus 6x minus 4y minus 3 is equal to 0। minus 3 is equal to 0। नोट करके डाल इन द चैट बॉक्स। आई होप युक्ति नव्या क्लियर है आप लोगों को सभी को। करण, ध्रुव, अमन, यहाँ तक किसी को दिक्कत, सुवेद ग्रेट, आदित्य परफेक्ट। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 3 पे। एग्जांपल नंबर 3 में आपको सेंटर ऑफ सर्कल एंड रेडियस निकालने के लिए बोला हुआ है। आपको इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y -8 इक्वल टू 0। -8 को राइट पे ले जाते हैं तो आपका +8 हो जाएगा राइट साइड पे जाके। अब इसको सॉल्व कैसे करें, आपको सेंटर निकालना है, तो मतलब इक्वेशन को ये वाली फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, यहां से वापस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना, x - h होल स्क्वायर y - k होल स्क्वायर में
इसको लाने के लिए पहले आप देखिए रीअरेंज करो टर्म्स में, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8x y स्क्वायर प्लस 10y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। 9 10 स्टैंडर्ड में 10 स्टैंडर्ड में हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स करता क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिन्होंने नहीं करा था लास्ट ईयर सिलेबस में नहीं था, समझो इसको कैसे करना है। x स्क्वायर की जगह आपको लिखना है x, x के कोएफिशिएंट को हाफ कर दो तो ये हो गया 4 और स्क्वायर ऊपर डाल दो। x स्क्वायर की कोएफिशिएंट x स्क्वायर की जगह x, x के कोएफिशिएंट को हाफ कर दो पूरे पे होल स्क्वायर। फिर क्या करना है, यहां पे क्या नंबर आया 4, उसी के स्क्वायर को राइट साइड पे ऐड कर दो। फिर y स्क्वायर की जगह y 10y का हाफ करेंगे तो जाएगा 5 स्क्वायर, यहाँ पे नंबर क्या है 5, तो इसी का स्क्वायर कहाँ ऐड कर देंगे, राइट साइड पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा x माइनस माइनस 4 होल स्क्वायर y माइनस माइनस 5 होल स्क्वायर is equal to 8 plus 16 plus 25 which is equal to 49 which is equal to 7 square। और यहाँ पे हमारी इक्वेशन आ रही है x माइनस माइनस 4 होल स्क्वायर y माइनस माइनस 5 होल स्क्वायर। तो सेंटर आ जाएगा -4 -5, रेडियस आ जाएगा आपके पास 7, नोट कर लो। समझ आ गया सबको, क्या करना है इसमें, इक्वेशन गिवन थी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y -8 को राइट पे ले गए, x स्क्वायर और 8x था, x स्क्वायर की जगह x 8x को हाफ कर देंगे तो हो जाएगा 4, अगर यहाँ प्लस होता प्लस लेगा, अगर यहाँ -8x होता तो यहाँ माइनस ही लगता। क्लियर है बात, ये हो गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y प्लस 5 होल स्क्वायर, और जो यहाँ पे नंबर आएंगे इनके स्क्वायर्स को राइट साइड पे ऐड कर देंगे, तो आपका यहाँ से सेंटर एंड रेडियस दोनों आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4 पे। आपको कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हिच पासेस थ्रू 2, -2। एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हिच पासेस थ्रू 2, -2 and 3, 4 and whose center lies on the line x plus y is equal to 2। सेंटर किस पे है, x plus y is equal to 2 पे। कैसे करेंगे इसको हम, आपके पास सेंटर, सेंटर कहाँ क्या होता है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर h, k। तो सेंटर होता है h, k, वो कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है, x plus y is equal to 2 पर लाई कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट को सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर, तो x plus k किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन सर्कल कहां से पास हो रहा है, इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, तो अभी नोट मत करो, पहले सारा समझो। सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x माइनस h होल स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इस बार सेंटर और रेडियस नहीं गिवन, वो निकालना है मेरे को, कैसे निकालेंगे उसके लिए मेरे को दो पॉइंट गिवन है सर्कल के ऊपर। तो पहला पॉइंट कौन सा है, 2, -2, पहला पॉइंट सर्कल में लाया कर रहा है 2, -2, तो x की जगह 2 और y की जगह -2 पुट कर देंगे। अब सॉल्व कर लो इस पूरे को, तो देखो 4 + h² - 4h, जब दोनों तरफ नेगेटिव हो तो पॉजिटिव का फॉर्मूला लगेगा, इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो क्या हो गया मेरा h² + k² - 4h + 4k + 8।
इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सेकंड हमारा कहां से पास आ रहा है 3,4 से, ये हो जाएगा 3 माइनस एच होल स्क्वायर 4 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 16 प्लस के स्क्वायर माइनस 8k इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 6 माइनस एच 8h 9 plus 16 is 25 which is equal to r square। यहां तक किसी को कोई डाउट? हरमन क्लियर है? पीछे दोनों सरन अर्नब रमन। हमने क्या करा है, सेंटर ऑफ सर्कल पे एक लाइन पास हो रही है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं h कॉमा के, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो h plus k equal to 2। सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म, बट सर्कल पे दो पॉइंट्स ला करें, दोनों पॉइंट्स को मैं सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दोनों को दोनों की वैल्यू निकाली। अब यहां से करना क्या है, पहली वाली इक्वेशन r स्क्वायर के इक्वल है, दूसरी वाली इक्वेशन भी r स्क्वायर के इक्वल है। जब दोनों r स्क्वायर के इक्वल है तो आपस में भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो सॉल्व करो फ्रॉम 1 and 2 LHS, यहां पे LHS के इक्वल हो जाएगा, दिस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4k प्लस 8 इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 6h। ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 8k प्लस 25, ये आ जाएगा आपके पास 25 लिखा होगा, रिफ्लेक्शन की वजह से नजर नहीं आ रहा। कैंसिल h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 6h को लेफ्ट पे लेकर आओ तो बचेगा 2h, 8k को लेफ्ट पे लेकर आऊंगा 12k, राइट पे ले जाऊंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 17। तो आपका h और k में दो इक्वेशन आ गई, इसको थर्ड मार्क कर लिया, इसको फोर्थ। अब थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करो। ये 2h plus 2k is equal to 17, पहली इक्वेशन थी हमारी, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन h plus k is equal to 2। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा मैंने, क्योंकि h को हम लोग रिमूव कर सकें, ये 12 है। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, 10k is equal to 13, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13/10 और 1.3, 13/10 कितना हो जाएगा 1.3। k को वापस सब्स्टिट्यूट करूंगा अगर मैं, यहां से वैल्यू आ जाएगी इसकी 0.7, तो h भी आ गया k भी आ गया। अब क्या करेंगे, h और k की जब वैल्यू आ गई है सब्स्टिट्यूट कर दो ताकि आपके पास क्या आ जाए r आ जाए। तो मैं काम करता हूँ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इस वाली इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में h और k सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं। ये 3 माइनस h कितना है 0.7, 4 माइनस k इक्वल टू r स्क्वायर, 2.3 स्क्वायर 5.29, this is 3 how much 2.7 7.29, यह आ जाएगा 12.58, यह आ जाएगा 12.58। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगी, सबसे ऊपर लिख रहा हूं मैं x माइनस h कितना है 0.7, y माइनस k ये हो जाएगा 1.3। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई, ठीक है। नोट करो, दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं मैं आप लोगों को फिर। ये तो बात से देखते बच्चे इस क्वेश्चन में करना क्या था, आपको गिवन द सेंटर इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी थी जिसमें सेंटर कहां पे है आपका x plus y equal to 2 लाइन पे लाई कर रहा है, सेंटर कोऑर्डिनेट्स h, k होते तो ये हो जाएगा h plus k is equal to 2। आल्सो सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, एक 2 -2 और एक 3 4, तो x minus h होल स्क्वायर प्लस y minus k स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर होता है। x की जगह 2 y की जगह -2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जब दोनों दो नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव का फॉर्मूला लग जाएगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा 3 4, तो x की जगह 3 y की जगह 4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जिसकी वजह से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। दोनों इक्वेशंस r स्क्वायर के इक्वल हैं, दोनों इक्वेशंस r स्क्वायर के इक्वल हैं। आप लोग दोनों को सॉल्व करो जिससे आपके लेक्चर के लिए इक्वेशन आ जाएगी।
अब ये वाली इक्वेशन और जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन थी दोनों को हमने सॉल्व करा, इससे h और k की वैल्यू आई। h और k की वैल्यू आने के बाद आप इधर इसमें या इसमें इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जिससे आपके पास r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी और r स्क्वायर की वैल्यू को आप वापस तो स्टैंडर्ड फॉर्म वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाइए। एक्सरसाइज पे सबसे पहला वाला क्वेश्चन, पहले चार क्वेश्चन देखिए। आपका गिवन है, सेंटर गिवन है, रेडियस गिवन है, सॉल्व हो जाएंगे पहले चार। सेंटर मतलब h, k गिवन है, रेडियस आपको r गिवन है, तो आपको पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएंगे पहले चार। यू कैन सॉल्व योरसेल्फ। सेकंड वाला अब 6 to 9, 6 to 9 में आपको क्या करना है, सेंटर और रेडियस निकालना है। वैसे तो 5 आपका इजी है, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो इसमें करने वाले क्वेश्चन है मैं आपको करवा रहा हूँ कौन से 8 और 9 में दोनों आपको भी करवा रहा हूँ। 8 वाले क्वेश्चन की फिगर नोट डाउन करिए, इक्वेशन जो आपको गिवन है। यहाँ आपको गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x माइनस प्लस 10y माइनस 12 प्लस 10y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y इज इक्वल टू 12। अब x स्क्वायर माइनस 8x से आ जाएगा हमारे पास x माइनस 4 होल स्क्वायर y प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, क्या करा हमने, x स्क्वायर की जगह x कोएफिशिएंट को हाफ कर दिया तो हो जाएगा 4 माइनस 8x तो माइनस 4 हो गया, y स्क्वायर प्लस 10y हो जाएगा y प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। हो जाएगा x माइनस 4 होल स्क्वायर y माइनस माइनस 5 होल स्क्वायर 12 plus 16 plus 25 28 plus 25 53 53 क्या हो जाएगा रूट 53 का होल स्क्वायर। लेफ्ट हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर y माइनस माइनस 5 होल स्क्वायर। रेडियस होल ऑफ माइनस सॉरी रेडियस आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 53। सेंटर आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 5 4 माइनस 5। डन एवरीवन, अर्नब समझ आ गया? अमन, युक्ति, महक, करण, एवरीवन। सेकंड करेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 9। 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग द स्क्वायर सॉल्व करो। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर सॉल्व करने के लिए आपके पास x स्क्वायर y स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x/2 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर की जगह x के कोएफिशिएंट को हाफ कर दो, ऑलरेडी हाफ है, हाफ इनटू हाफ 1/4 y minus 0 whole square is equal to 1/4 whole square। तो सेंटर 1/4 0, रेडियस 1/4। नोट कर लीजिए। सबने नोट कर लिया? सबने नोट कर लिया है? महक, अच्छा ग्रेट, परफेक्ट। बेटा आप दिसंबर तक में आप लोगों का सिलेबस, मेरा टारगेट ये है कि दिसंबर तक आप लोगों का सिलेबस खत्म कराने के लिए दिसंबर में, तो दिसंबर का स्टार्टिंग का फर्स्ट वीक है फ्रॉम 1 दिसंबर टू 5 दिसंबर। हो सकता है उसके अंदर अभी क्लासेस कैंसिल हो एक हफ्ते के लिए, जस्ट बिकॉज कि 10th और 12th दोनों का बोर्ड है। एक का 10th का एक पेपर सेकंड को है, 4th को है और 12th का 6th को है। तो इसलिए 11th और 9th क्लासेस होंगी, कैंसिल होंगी वो एक हफ्ते के लिए।
फिर उससे पहले वाला जो वीक है हमारा, जो नवंबर लास्ट वीक और जो दिसंबर सेकंड वीक है, उन सब में ना आप लोगों की क्लासेस डबल डबल होंगी 2-2 घंटे की। सो दैट मेरा टारगेट ये है कि दिसंबर 20 तक आप लोगों का जो सेकंड टर्म का जो सिलेबस है वो सारा हम लोग कंप्लीट कर लें, सो दैट जो बाकी का टाइम बच जाएगा अराउंड 20 ऑफ दिसंबर के बाद से लेकर अराउंड 20 ऑफ फरवरी, पूरे 2 महीने हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग लास्ट ईयर जो पेपर्स हैं, मॉडल टेस्ट पेपर है, जैसे 10th में हमने सॉल्व कर दिए, 11th में भी सॉल्व करेंगे। 11th में सॉल्व क्यों करेंगे? क्योंकि हर स्कूल की वेरिएशन अलग है, किसी का लेवल अलग है, किसी का अलग है, फिर फाइनल में ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर फाइनल में ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, सब्जेक्टिव एग्जाम होगा और वो भी ऑफलाइन एग्जाम होगा। तो सुना होगा 11th में ही बच्चे सबसे ज्यादा फेल होते हैं। कौन सी क्लास में फेल होते हैं? 11th में। सब्जेक्ट मैथ्स, मैथ्स में से 30% बच्चे निकाल देते हैं स्कूल वाले 11th में ही, जस्ट बिकॉज कि उनको 12th में रिजल्ट खराब नहीं करना। इसी रीजन से जो मैं आपका सिलेबस है 20 दिसंबर तक कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद डाउट्स, रिवीजन और सिर्फ टेस्ट और मॉडल टेस्ट पेपर, ये 4 चीजें हम लोगों ने करनी है। तो आप लोगों से निवेदन है हिंदी में कि आप लोग अपना जो काम रोज चल रहा है वो रोज से रोज कंप्लीट करो। जो टेस्ट है वो टेस्ट देने हैं आप लोगों ने। शाम को 7 बजे टेस्ट है, सबने देना है टेस्ट। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए सर मेरा ये रीजन है, मेरा वो रीजन है, मैं टेस्ट नहीं दे पाऊंगा। जो टेस्ट उल्टे सीधे रीजन से नहीं दे पाएगा 6 बजे आएगा देने के लिए, लेकिन टेस्ट देना है। अगर टेस्ट नहीं दोगे तो बहुत दिक्कत होगी। ये आपके ऊपर है, बात आपको अपने फ्यूचर के बारे में खुद सोचना है। मैं सोच के इसलिए सिलेबस पहले टाइम से कंप्लीट करा रहा हूँ। मैं नानी के घर हूँ सर, क्या बात है, गुड। नेक्स्ट 10th वाला क्वेश्चन देखो। 10th वाले क्वेश्चन में आपका बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल passing through the 2.41 and 6,5 and whose center lies on the line 4x plus y equal to 16. This is same as example number 4. 11th same as example number 4. ये दोनों खुद हो जाएंगे आपसे। अब मैं 13 का आपके पास करवा रहा हूं। मैं कौन सा वाला 10th और 11th होमवर्क हो गया। अब कौन सा करेंगे 12। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 5, center lies on x comma 0 or x axis. Question number 12, circle center lies on x axis, तो उसमें y 0 तो x comma 0 सेंटर हो जाएगा, रेडियस 5 है एंड एक पॉइंट लाई कर रहा है इसके ऊपर 2 comma 3, एक पॉइंट लाई कर रहा है 2 comma 3। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? x minus h होल स्क्वायर y minus k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। रेडियस कितना आपके पास 5 है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। ये हो जाएगा x minus h होल स्क्वायर प्लस y minus 0। 0 क्यों आया? क्योंकि सेंटर की कोऑर्डिनेट x, 0 है, क्योंकि x एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये हो गया x minus h होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। ऑल्सो इसके ऊपर एक पॉइंट गिवन है 2,3। ऑल्सो 2,3 लाइज ऑन सर्कल। x की जगह 2, y की जगह 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x की जगह 2, y की जगह 3 सब्स्टिट्यूट करो, इक्वेशन बन गई है। सॉल्व करो इसको। दिस इज 4 plus h square minus 4h plus 9 equal to 25. h square minus 4h plus 13 is equal to 25. जाओ जाओ बेटा। minus 12 is equal to 0। फैक्टराइज करो इसको। h square minus 6 plus 2h minus 12 is equal to 0। फैक्टर्स h plus 2h minus 6 equal to 0। h minus 2 या h equal to 6 आ रहा है, minus 2 या 6। हाँ जी, अब चेक करो। हम कर बोलो आपने क्या करा? सबका ये आया आंसर प्लस 4h आया। प्लस 4h। प्लस कैसे आ सकता है?
a माइनस बी का होल स्क्वायर है। एवरीवन गॉट द सेम आंसर? जुक्ति, ध्रुव, आदित्य, अकाल का सेम आ गया। तो अकाल इसका मतलब दो सेंटर हो जाएंगे हमारे, एक हो जाएगा -2,0 और एक 6,0। ध्रुव क्या हमारे दो सेंटर्स होंगे? क्या हमारे दो सेंटर्स होंगे? चेक करो, ये हमारे पास इक्वेशन है। सर्कल पे पहला पॉइंट था हमारा 2,3 था। सर्कल पे एक ही पॉइंट नहीं बना ना 2,3। यहाँ पे अप्लाई करो, क्या देखो इसे चेक करके, क्या रेडियस 5 आ रहा है? -2 दैट इज -4 होगा 16 + 9। यहाँ से पहले वाले तो आ रहा है, पहले वाले का सब डिस्टेंस निकालोगे तो आएगा आपके पास। दूसरे वाले में चेक करो, 6 - 2 4 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर दोनों से आ रहा है। तो दोनों के दोनों हमारे सेंटर में, दोनों से आपका 2,3 से जो डिस्टेंस आ रहा है वो 5 यूनिट्स ही आ रहा है। नोट करके डन। हो गया भाई? ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में आपके पास बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0 0, पासिंग थ्रू 0 0। तो एक पॉइंट गिवन है, मेकिंग इंटरसेक्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो आपका सर्कल में इसका मतलब 3 पॉइंट आ रहे हैं, एक 0 0 आ रहा है और दो इंटरसेक्ट गिवन है ए एंड बी। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है आनंद? अर्नब सॉरी, क्या मतलब होता है? क्या एक पॉइंट पे टच हो रही है? शाबाश, ये टॉपर है, इन्होंने स्टेटमेंट कुछ नहीं बोला। 0 0 से पास हो रहा है, कुछ इस तरीके से बन रहा है। 1.0 0 एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, एक पॉइंट वाई एक्सिस पे। तो सर्कल पे 3 पॉइंट आ रहे हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल x - h होल स्क्वायर y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। नब्बे शाम को टेस्ट देने आना है आपने। 0 0 सब्स्टिट्यूट करो, देखो 0 - h होल स्क्वायर 0 - k होल स्क्वायर इक्वल टू h r स्क्वायर। So h square plus k square is equal to r square. h square plus k square equal to r square. पहली इक्वेशन आई। दूसरा पॉइंट कौन सा है? a, 0 a minus h whole square 0 minus k whole square is equal to r square. हो जाएगा a square plus h square minus 2ah plus k square is equal to r square. Third point 0, b 0 minus h whole square b minus k whole square is equal to r square, which is equal to h square plus b square plus k square, h square plus b square plus k square minus 2bk is equal to r square. तो आपके पास तीन इक्वेशन आ गई हैं। अब सॉल्व कैसे करें? फर्स्ट इक्वेशन में h square plus k square r square के इक्वल है, तो फर्स्ट को सेकंड का पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट 1 और 2। तो यहाँ पे h square plus k square की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे? r square। तो हो जाएगा a square plus r square minus 2ah is equal to r square।
ए स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 2h, ए से ए कैंसिल, ए किसके इक्वल हो जाएगा 2h के इक्वल, जिससे हम बोल सकते हैं कि h की वैल्यू कितनी आ जाएगी a/2। क्लियर है बात? सेकंड इक्वेशन में h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर r स्क्वायर के इक्वल है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर r स्क्वायर, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर की जगह r स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2h as it is, r से r स्क्वायर कैंसिल, ये राइट साइड पे जगह 2h, a से a कैंसिल, a की वैल्यू 2h, h की वैल्यू आ जाएगी a/2। अब ऐसे ही फर्स्ट एंड थर्ड को देखो, यहाँ पे h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर आपके हो जाएगा r स्क्वायर, r से r कैंसिल, b स्क्वायर किसके हो जाएगा 2bk, तो b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2k, दिस सॉरी b की वैल्यू, जिससे k की वैल्यू आ जाएगी b/2, k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास b/2, और रेडियस हमारा कितना रहेगा, वो आपका r ही रहेगा। तीनों का सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन आ जाएगी x माइनस h की वैल्यू है a/2, y माइनस b/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर r स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, नोट कर लो इसको। और यहाँ पे ना a r स्क्वायर में छोड़ने की जगह आपके जो इक्वेशन है r स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, तो r स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हो, यहाँ से आप r स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हो, जो कि हो जाएगी a/2 होल स्क्वायर प्लस b/2 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ RHS में पुट कर देना, ठीक है, नोट करो इसको यहाँ तक, फिर मैं पूरा और इसको आगे सिंपलीफाई करवाऊं, यहाँ तक नोट करो पहले, डन। अब इसके आगे करें कैसे? अब यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन आ रही है एट द एंड, ये हमारे पास आ रही है x माइनस a/2 होल स्क्वायर y माइनस b/2 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, और r की वैल्यू है a/2 होल स्क्वायर प्लस b/2 होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4 माइनस 2ab y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 4 माइनस by इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 4 प्लस b स्क्वायर बाय 4, this gets cancelled, इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर माइनस ax प्लस y स्क्वायर माइनस by। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो, अब क्वेश्चन नंबर 14 आराम से इजी है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका बोल रहा है माइनस 2.5 कॉमा 3.5 लाइज आउटसाइड और इनसाइड। अब आप कैसे पता लगा कि आउटसाइड है इनसाइड है? आपके पास सर्कल की इक्वेशन गिवन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 25, ये पॉइंट गिवन है माइनस 2.5 और 3.5। अब ये दोनों पॉइंट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो LHS में, अगर LHS की वैल्यू RHS से बड़ी है तो पॉइंट कहाँ लाया करेगा आउटसाइड, कम आ जाएगा तो इनसाइड, अगर इक्वल आ गया तो उस केस में क्या हो जाएगा ऑन द सर्कल। क्लियर है? ग्रेट।